नमस्कार। आज मैं आपको मीन स्क्वेयर एरर ग्रेडियंट डिसेंट के बारे में बताऊंगा। आप डेमो से जाने से पहले से आपसे मैं ये विज्ञप्ति करता हूँ, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अब हम मीन स्क्वेयर एरर के बारे में कुछ चीज़ें बता करते हैं। मीन स्क्वेयर एरर वो वाली एल्गोरिथम या फार्मूला बोलते हैं जिसे कि आप मॉडल से कितना वेरिएट करता है एक्चुअल आउटपुट। इन मीन स्क्वेयर एरर्स को हम सारे डेटा पॉइंट्स उस मॉडल से मीन स्क्वेयर एरर को कैलकुलेट करके उसे समेशन करते हैं। उस हिसाब से पता लगता है कि ये मीन स्क्वेयर एरर रेट कितना होता है। ये मीन स्क्वेयर एरर्स को उपयोग करके हम कुछ चीज़ें कर सकते हैं, जैसे कि ग्रेडियंट डिसेंट, और उससे हम मॉडलिंग करना बहुत आसान हो जाता है। जब हम लोग इंक्रीमेंटली एक के बाद थोड़ा थोड़ा उसको बढ़ाते हुए हम लोग मॉडल को प्रेडिक्ट करते हैं। अब आपको एक डेमो बताता हूँ। मान लीजिएगा कि मेरे पास एक डेमो है। अब देखिए, मैंने एक लाइब्रेरी डाउनलोड किया है, उसमें कैलिफोर्निया हाउसिंग का डेटा है। इस कैलिफोर्निया हाउसिंग में बहुत सारे पैरामीटर्स है। इसमें से मैंने फीचर्स एक्सट्रैक्ट किया और फीचर से मैंने एक डेटा फ्रेम बनाया। उस डेटा फ्रेम का कोरिलेशन टेबल आप चेक कर सकते हो। इसमें देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 पैरामीटर्स है। अब इस 9 पैरामीटर्स को आप इंडिविजुअली आप देख सकते हो। टारगेट का इनका आउटपुट है, टारगेट इनके लिए आउटपुट है। अब हम लोग इंडिविजुअल भी देख सकते हो कि एक डायमेंशंस का दूसरा डायमेंशन का क्या रिलेशनशिप है। ज़्यादा नंबर होना तो अच्छा रिलेशनशिप है। पॉजिटिव होने का मतलब ये है कि जब ये वाला वैल्यू इंक्रीज़ होता है तो उसका रिलेटेड वैल्यू इंक्रीज़ होता है। अब ये देखिए, एवरेज वैल्यू का वैल्यू ज़्यादा है मेडिक में। इसका मतलब जब मेडिक बढ़ता है, एवरेज रूम भी बढ़ता है, क्योंकि इसका वैल्यू पॉजिटिव है। अगर आप इस देखिए हाउस एज, ये नेगेटिव वैल्यू है। इसका मतलब जब ये डिक्रीज़ होता है या इंक्रीज़ होता है, ये जब इंक्रीज़ होता है तो ये डिक्रीज़ होता है। तो ये हम लोग कोरिलेशन में एक दूसरे का डायमेंशन हम लोग चेक कर सकते हैं। हम लोग डिस्क्राइब करके ये अनुमान लगा सकता है कि उस डेटा का क्या है मैट्रिक्स, यानी कि स्टैंडर्ड डिविएशन, मीन, क्या डिस्ट्रीब्यूशन है। ये हम लोग डिस्क्राइब मेथड लगा के अनुमान लगा सकते हैं। अब देखिए, मैं डेटा फ्रेम में मैं वो टारगेट वैल्यू ले रहा हूँ जिसका वैल्यू 3.5 कम से कम है, और वो मैं कुछ मेडिकल इंडिकेटर में 8 से कम वाला वैल्यू डेटा फ्रेम में ले रहा हूँ। अब इन दोनों के जब मैं डिस्क्राइब करूँगा तो आप ये कि हम लोग मीन, स्टैंडर्ड डिविएशन और मैक्सिमम यील्ड का सारा इन्फॉर्मेशन आ जाता है। अब देखिए, मैंने आपको पहले भी बोल चुका हूँ, पेट्रोल के माइलेज को लेके मान लीजिए कि आपकी गाड़ी 1 लीटर के पेट्रोल में 10 किलोमीटर जाते हो, तो आप बोल सकते हैं कि आपका गाड़ी का माइलेज 10 किलोमीटर है। अब मान लीजिए कि मैं लीटर के को बदले मैं मिलीलीटर बोलूँगा, तो ये होता है कि 1000 मिलीलीटर में आपका गाड़ी 10 किलोमीटर होता है। अब मान लीजिए कि 10 किलोमीटर को मैंने सेंटीमीटर बना दिया, यानी कि 1000 लीटर्स में 10,000 सेंटीमीटर्स, 10,000 सेंटीमीटर्स गाड़ी दौड़ता है। अब ये देखिए, इसका वैल्यू बहुत अंतर आ रहा है, 10,000, 1000, ये बहुत अंतर आ रहा है। मगर इसमें से कन्फ्यूजन होने का चांसेस बहुत है, इसलिए हम स्केलिंग करते हैं। तो स्केलिंग ये करते हैं कि हम जब आपका कोई डायमेंशन होता है तो उसका मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू रहता है, और उसे एक प्रकार का नॉर्मलाइजेशन करते हैं, जिसमें ये जो इंडिविजुअल डायमेंशंस का रहता है उसका वैल्यू 0 to 1 हो जाता है। अब ये देखिए, जब हम लोग नॉर्मलाइज कर देते हैं तो इसका x का मैक्सिमम वैल्यू और y का मैक्सिमम वैल्यू 1 और 1 रहता है, जिससे एक दूसरे का डायमेंशंस को चेक करना बहुत आसान हो जाता है। अब देखिए, मैंने एक ग्राफ ड्रॉ किया है। अब इस ग्राफ में आप ज़रा गौर से देखिए, मैंने 2 डायमेंशंस की इस्तेमाल किया, हाउसिंग प्राइस और दूसरा इनकम। अगर आप देखोगे ऊपर एक्स लेबल यहाँ पे है, ये देखो स्क्वाटर एक्स वाई, ये सेम वही है जो मेडिकल इंडिकेटर और टारगेट। मैंने मेडिकल इंडिकेटर को एक्स बनाया और टारगेट को इनकम हाउस प्राइस बनाया, यानी कि
सॉरी मेड इंडिकेटर मतलब इनकम। सो ये इनकम वर्सेस हाउस प्राइस का हमने कब इतना सारा डाटा पॉइंट मिला है। अगर हम ये प्रेडिक्ट करें कि हमें कुछ इनकम जिस तरह इस तरह आता है तो हाउस प्राइस कितने की हो सकती है। तो इस वाले मॉडल को हमें प्रेडिक्ट करने के लिए हम एक छोटी सी फॉर्मूला ट्राई कर सकते हैं, जैसे सिंपल लीनियर रिग्रेशन। अब सिंपल लीनियर रिग्रेशन में आप एक छोटा सा फार्मूला यूज़ करते हैं, यानी कि मीन ऑफ एक्स इंटू मीन ऑफ वाई माइनस मीन ऑफ एक्स वाई। जो इनपुट और आउटपुट क्या है उन दोनों को मल्टीप्लाई करके उन दोनों को मीन एक्स वाई से घटाकर आप डिवाइड बाई मीन ऑफ एक्स और मीन ऑफ माइनस मीन ऑफ एक्स स्क्वायर करते हो। जब आप ऐसे ऐसे कुछ करोगे, एक जो फॉर्मूला आप जब इम्प्लीमेंट करोगे तो आपको मीन्स आपको ये एम वैल्यू मिल जाती है यानी कि स्लोप, और आपको बी वैल्यू मिल जाती है यानी कि बायस। हम लोग यहाँ पे कोएफिशिएंट्स चेक कर रिटर्न करने के लिए एक मेथड बनाया है, और यहाँ पे हमने प्रेडिक्शन के लिए एक मेथड बनाया है। प्रेडिक्शन मतलब स्लोप और स्लोप इंटू एक्स यानी कि इनपुट, स्लोप इंटू इनपुट प्लस बायस यानी कि इसका प्रेडिक्ट करता है। यानी कि जब हम लोग कोई इनकम आप देते हैं तो हम लोग ये कैलकुलेट कर रहे हैं कि इसका हाउस प्राइस कितना हो सकता है। तो वो वाला फार्मूला प्रेडिक्ट फार्मूला है। अब ये भी देखिए आर स्क्वायर, यहाँ पे हम लोग आर स्क्वायर हम ये चेक कर सकते हैं कि यहाँ पे वाई मीन का कैलकुलेशन हो रहा है और यहाँ पे एरर चेक कर रहे हैं, और जो वाई मीन का एरर चेक कर रहे हैं, यानी कि जो मीन है उसका वैसे कितना डिफरेंस है उसका हम लोग स्क्वायर करके हम यहाँ पे इस फार्मूला को कर रहे हैं। इस पर्टिकुलर चीज़ को हम लोग ये तुलना कर सकते हैं कि इस एक पर्टिकुलर मॉडल, यानी कि जो मॉडल यहाँ पे वाई प्रेडिक्ट को करने के इस्तेमाल होता है उस मॉडल का कितना एक्यूरेसी हो सकता है, वो हम लोग ऐसे मीन स्क्वायर एरर भी बोल सकते हैं। जिस मीन स्क्वायर एरर जितना छोटा रहेगा वो इतना आसान रहेगा। अब हम लोग यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हम लोग को एक ग्राफ प्लॉट कर रहे हैं, और इस ग्राफ प्लॉट के लिए हम लोग सिंपल लीनियर रिग्रेशन कर रहे हैं। ये ग्राफ प्लॉट करने का एक मेथड है। अब हमें देखिए हम लोग फिट का मेथड कॉल कर रहे हैं, हम लोग वाई का प्रेडिक्ट ले रहे हैं। अब हम यहाँ पे मीन स्क्वायर एरर कैलकुलेट कर रहे हैं। ये मीन स्क्वायर एरर आप हम लोग एसके लर्न सेट में आपको मिल जाएगा। आपके एसके लर्न सेट में आपको मीन स्क्वायर एरर आएगा। यहाँ पे जब आप डेटा और प्रेडिक्शन आप जब भेजोगे वो कैलकुलेट करके बताता है कि मीन स्क्वायर एरर कितना है, जिसके आपसे ये अनुमान लगा सकते हैं कि कितना ये परफेक्ट है आपका ये मॉडलिंग। अब देखिए हमको यहाँ पे एक मॉडल मिल गया, यहाँ पे स्लोप और इंटरसेप्ट मिल गया है। तो इस हिसाब से हम अनुमान लगा सकते हैं कि किस प्रकार के इनकम में आप कितना प्राइस करीब हो सकता है। अगर आप देखोगे यहाँ पे हम लोग मल्टीपल लीनियर रिग्रेशन विथ स्क्वेयर्स कर रहे हैं। अब हम लोग एक डायमेंशन की इस्तेमाल कर रहे हैं, वो है इनकम, और दूसरा है उसका आउटपुट। अब लोग मल्टीपल डायमेंशन अब ऊपर देखोगे, देखिए आपको इतना सारा पैरामीटर्स है, 8 पैरामीटर्स यानी कि 8 डायमेंशन इनपुट। 8 डायमेंशन का इनपुट आप यहाँ पे देखोगे तो हम लोग सिमिलर मेथड से इम्प्लीमेंट कर सकते हो। यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे फिट मेथड में हम लोग यहाँ पे इन्वर्स ऑफ एक्स टी डॉट और एक्स टी डॉट डॉट वाई, ये सेम वही करता है जो हम लोग एक मैनुअल फार्मूला लिखे हैं इससे पहले, ये कैलकुलेशन करता है। और यहाँ पे आप यहाँ पे प्रेडिक्ट फंक्शन इस्तेमाल करते हो, आपको प्रेडिक्शन मिल जाता है कि वाई प्रेडिक्ट कितना होता है, और आप कोएफिशिएंट रिटर्न करते हो। अब आप जब मल्टीपल रिग्रेशन का मेथड कॉल करते हो तो हम लोग डायरेक्टली मीन स्क्वायर एरर कैलकुलेट करते हैं कि कितना है ये एक्यूरेसी, क्योंकि ये इसमें ग्राफ प्लॉट करना बहुत नामुमकिन सा हो जाता है, इसलिए हम डायरेक्टली चेक करते हैं कि मीन स्क्वायर एरर कितना है, और उसके हिसाब से हम प्रोडक्ट का एक्यूरेसी हम पता कर लेते हैं। अब चलिए देखते हैं ग्रेडियंट डिसेंट। अब देखिए ये हमारा थोड़ा सा डेटा है, तो हम लोग कैलकुलेशन करने के लिए थोड़ा बहुत लगा है, इसे हम क्लोज्ड फॉर्म सॉल्यूशंस भी बोल सकते हैं। मगर आप ग्रेडियंट डिसेंट आप इस्तेमाल करोगे तो आपका एफिशिएंटली एल्गोरिथम मॉडल प्रेडिक्ट करेगा। यानी कि आप छोटे से एक स्टेप लेके आप ये डेरिवेटिव, यहाँ पे आप जो देखते हैं ये डेरिवेटिव है स्लोप के लिए, और ये बायस के लिए डेरिवेटिव है।
डेरिवेटिव का फंक्शन यूज़ करके हम लोग स्टेप वाइज मॉडल को अपडेट करते रहते हैं, ताकि हमें एक सही मॉडल मिल जाता है और परफॉर्मेंस भी सही होता है। आपको यही डिफरेंस होता है क्लोज फॉर्म सॉल्यूशन और ग्रेडियंट डिसेंट में। क्लोज फॉर्म सॉल्यूशंस आप जब ज़्यादा डायमेंशंस में आप क्लोज फॉर्म फार्मूला लगा के करते हो तो आपका परफॉर्मेंस ज़्यादा कम हो जाती है और मेमोरी का क्रैशेस होने का बड़ा रहता है। इसलिए बदले हम ग्रेडियंट डिसेंट का एल्गोरिथम यूज़ करते हैं, जहाँ पे हम लोग अपडेट करते हैं वो उस फंक्शन का डेरिवेटिव से, जिससे हम लोग उसी वैल्यू को हम लोग यूज़ करते हैं और मीन स्क्वायर एरर हम लोग कैलकुलेट करते हैं। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मैं सेम पैरामीटर्स जो कि मैंने क्लोज फॉर्म सॉल्यूशन में हमने यूज़ किया, सेम पैरामीटर्स को मैं यहाँ पे फिर से यूज़ कर रहा हूँ ग्रेडियंट डिसेंट एल्गोरिथम के लिए। अब हम देखते हैं ग्रेडियंट डिसेंट एल्गोरिथम कैसे काम करेगा। यहाँ पे देखिए, मैंने यहाँ पे ग्रेडियंट डिसेंट का एल्गोरिथम कॉल किया। अब मेरे को वाई प्रेडिक्शन मिल गया। हम लोग मीन स्क्वायर एरर कैलकुलेट कर रहे हो, हम इसको प्लॉट कर रहे हैं। आपको बिल्कुल पहले ही तरह आपको वैल्यू मिल जाएगा। और यहाँ पे देखिएगा ग्रेडियंट डिसेंट में एक पर्टिकुलर स्टेप्स के बाद, यानी कि ये नंबर ऑफ़ इंटरवल्स या नंबर ऑफ़ इटरेशन, आप इधर देखिएगा हम यहाँ पे नंबर ऑफ़ इटरेशन कर रहे हो, यानी कि एक पर्टिकुलर इटरेशन पर ये जो MSE एरर का सैचुरेट हो जाता है। यानी कि इससे ज़्यादा करना बेहतर होगा, छोड़ सकते हैं हम लोग, यहीं तक हम लोग रोक सकते हैं और यहाँ पे हमारा एक्यूरेट मॉडल हमको मिल जाता है। हम इसी तरह स्टोकेस्टिक ग्रेडियंट डिसेंट भी यूज़ कर सकते हो। आप पहले देखते हो, जब आप ग्रेडियंट डिसेंट इस्तेमाल कर रहे हो, हम लोग सारे एक्स डायमेंशन के सारे रोज इस्तेमाल कर रहे हो। यहाँ पे स्टोकेस्टिक ग्रेडियंट डिसेंट में हम सारे रोज, मैं कॉलम्स की बात नहीं कर रहा हूँ, रोज़ के बारे में कर रहा हूँ, जिसमें वो डेटा सैम्पल्स होता है। उस डेटा सैम्पल्स का वो रैंडमली इंडेक्सेस पिकअप करता है और इसके हिसाब से कैलकुलेट करता है कि ये मॉडल कितना होना चाहिए, मॉडल का कितना इंक्रीमेंट होना चाहिए, उसके हिसाब से मीन स्क्वायर एरर का कैलकुलेशन होता है। अब हम लोग देखिए, मैं ये SGD का फंक्शन कॉल कर रहा हूँ, अब प्रेडिक्शन कर रहा हूँ और मीन स्क्वायर एरर कैलकुलेट कर रहा हूँ। अब देखिए मीन स्क्वायर एरर थोड़ी बहुत सेम ही है, आपको ज़्यादा फ़र्क नहीं आएगा, अगर आपको यहाँ पे आपको अच्छे से प्लॉट मिल गया। मगर अब जब देखोगे कि इंटरवल्स के हिसाब से ये जो ग्रेडियंट, ये जो मीन स्क्वायर एरर है वो थोड़ा फ्लक्चुएटिंग होती है, तो फिर भी हमें एंड में अच्छा सा मैसेज फिट होने वाला एल्गोरिथम लगा है। ग्रेडियंट डिसेंट और स्टोकेस्टिक ग्रेडियंट डिसेंट में फ़र्क ये होता है कि ये स्टोकेस्टिक ग्रेडियंट डिसेंट आपको टाइम बहुत कम लगेगा। अगर आप देखिए, आपको शेप्स यहाँ पे देखोगे, यहाँ पे ज़्यादा डेटा है, तो हमने सारे एक्स को और सारे वाई को हमने कंकैटनेट कर दिया। अब हम देखते हैं कि कितना टाइम लगेगा। आप देखेंगे कि SGD के लिए आपको टाइम कम लग रहा है, 36.2 मिली सेकेंड कंपेयर टू ग्रेडियंट डिसेंट। तो आप इस तरह आप मीन स्क्वायर एरर और उसका ग्रेडियंट डिसेंट, स्टोकेस्टिक ग्रेडियंट डिसेंट के बारे में आपको समझ में आया होगा। आप सब्सक्राइब कर बेल बटन दबाइएगा। मैंने अपने डिस्क्रिप्शन में इसके रिलेटेड थोड़ा मटेरियल मैंने शेयर किया है और उसमें मैंने मीडियम का भी लिंक दिया है। अब उस मीडियम में मैंने बहुत सारा इन्फॉर्मेशन मैंने कंसोलिडेट किया है, जो कि आपको देखने के लिए आसान होगा। आपको मैं एक एग्जांपल भी दिखा सकता हूँ। देखिए, आप जब मीडियम को जब लॉगिन करोगे, आप जब मेरा हैंडल के ऊपर जाओगे, अब देखिए मैंने यहाँ पे बहुत सारे मैंने पोस्ट किया है सारे की चीज़ों के बारे में, इंक्लूडिंग वीडियोस के साथ 3 डिफरेंट लैंग्वेजेस में और इंक्लूडिंग कोड के साथ। अब देखिए कोड में मैंने कोलैब का जस्ट यूज़ किया है। अब इसमें कोलैब में भी आप ओपन कर सकते हो, आप उसमें देख सकते हो। आप वीडियो को प्ले करके आप वीडियो को प्ले करके आप यहाँ पे कोड बेस पे आप नीचे चेक कर सकते हो। यह सुविधा आपको समझने के लिए अच्छा रहेगा। तो आप वो डिस्क्रिप्शन में एक बार देखिएगा, मीडियम का लिंक आपको पसंद होगा। तो मैं अपना वीडियो यहीं पे अंत करता हूँ। ये वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बड़ा धन्यवाद।